नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस के राजपूत में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे दैनिक रोजगार समाचार 4 सितंबर के रोजगार समाचार की ये जो कटिंग है उनको देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 बीपीएससी टीआरई 3.0 में देखते हैं क्या दिया गया है। प्रेषक अब्दुल सलाम अंसारी, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा। ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को भेजा गया है। इसमें क्या दिया गया कि माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन 26/2023 प्रथम चरण टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण यानी टीआरई 2 के तहत नियुक्ति होने के पश्चात उत्पन्न रिक्तियों के साथ टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण का समाशोधन कराने के संबंध में, यानी कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो वैकेंसी बची है ना, तो उसको टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा और इनका आरक्षण का समाधान किया जाएगा। दिया गया उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पद के द्वारा विद्यालय अध्यापक के द्वितीय चरण टीआरई 2 के रोस्टर पंजीकरण के अंतिम व्यवध बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्यवाही जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ईमेल आईडी पर भेजने हेतु निर्देश दिया गया था। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र महिलाओं के 35% क्षेत्रीय आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संख्या 21/485 दिनांक 12/11/2023 का उल्लेख किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 23/42 दिनांक 15/2/2016 एवं दिनांक 20/1/2016 को प्रतिस्थापित करते हुए पुनः प्रपत्र का प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आरक्षण समाशोधन की कार्यवाही 24 घंटे कराते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ईमेल आईडी पर भेजना। यानी कि जो पहले का जो आरक्षण वाला है सिस्टम, उसी को इसमें बैकलॉग में जोड़ने हैं। तो यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो रिक्त पद रह गए हैं उनको टीआरई 3 में बैकलॉग में जोड़ दिया जाएगा। अगली खबर है कि हरियाणा विद्यालय बोर्ड भिवानी की तरफ से हरियाणा टेट हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2024 के संचालन हेतु परीक्षा केंद्र स्थापित कराने की सहमति देने पर विचार किया गया है। देखिए, मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो हरियाणा से अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 है, उसकी दिनांक जो डेट है वो एग्जाम डेट है 7 दिसंबर 2024 और 8 दिसंबर 2000, यानी शनिवार और रविवार 7 और 8 दिसंबर को हरियाणा टेट यानी एच टेट होना प्रस्तावित है। नेक्स्ट न्यूज है यूपी ट्रिपल एस अध्यक्ष पद के लिए फिर जारी होगा विज्ञापन। पिछली बार आए थे 50 आवेदन। यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी होगा। जुलाई में जारी हुए विज्ञापन के आधार पर 50 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन इनमें से एक का भी नाम फाइनल नहीं हो सका। प्रदेश सरकार ने नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। कुछ समय पहले यूपी ट्रिपल एस के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। अभी उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक था, इसलिए सरकार ने जुलाई में इस पद को भरने के लिए विज्ञापन निकाला था। नेक्स्ट न्यूज है सिपाही भर्ती जल्द पूरी कराने का कसरत शुरू है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हुई उसका रिजल्ट जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के बाद आगे की तैयारियां शुरू हो गई हैं और पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक कर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विमर्श किया है। एक सप्ताह में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित किए जाने की तैयारी है। भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों की दौड़ 4 माह के भीतर कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। सर्दी के मौसम में विभिन्न जिलों में दौड़ कराए जाने पर विचार चल रहा है। भर्ती बोर्ड जल्द कट ऑफ मेरिट को लेकर निर्णय करेगा। इससे पूर्व लिखित परीक्षा में शामिल कराए गए संदिग्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पड़ताल होगी। लिखित परीक्षा में कुल 466 संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गए, जिनके फिंगरप्रिंट व आवेदन पत्र में भरा ब्यौरा उनके आधार कार्ड से पूरी तरह मेल नहीं खा रहा था।
ऐसे सभी अभ्यर्थियों से पहचान पत्र व स्व प्रमाणित पत्र लेकर उन्हें परीक्षा में शामिल कराया गया था। अब इन सभी अभ्यर्थियों की गहनता से जांच होगी। भर्ती बोर्ड अगले चरण में कट ऑफ मेरिट जारी कर अभ्यर्थियों को उनके प्रपत्रों की जांच व शारीरिक मापदंड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ होगी। इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान पूरी सतर्कता बरतने के साथ ही कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाएंगे। इसे लेकर विभिन्न अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आरक्षी नागरिक पुलिस के कुल 60,244 पदों में सामान्य श्रेणी के 24,102 पद, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264 और अनुसूचित जाति यानी एससी के 12,650 तथा एसटी के 1,204 पद आरक्षित हैं। तो ये जो सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और लगभग दिसंबर जनवरी में इसका जो फिजिकल है वो करा लिया जाएगा। सर्दी के महीने में फिजिकल कराने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है न्यूज, 4,000 स्कूलों में कंप्यूटर है, शिक्षक नहीं है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के यानी कि यूपी की जो 4,000 माध्यमिक स्कूल में कंप्यूटर लैब है, फर्नीचर और बाकी जरूरी सामान संसाधन भी है, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। यह स्थिति प्रदेश भर के उन 4,000 राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जहां कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए उसके शिक्षक ही नहीं है। यह स्थिति 2 साल से नहीं है बल्कि 2015 से नतीजा मान्यता और संसाधनों के बावजूद इन स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी तरह ठप है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में 10 वर्षों से लगातार कंप्यूटर शिक्षा से वंचित स्कूली बच्चों का भविष्य आधार में है। इन स्कूलों में कंप्यूटर की नियमित पढ़ाई हो सके इसलिए विभाग व स्कूलों प्रबंधनों के साथ साथ शिक्षक संगठनों ने भी इस दौरान खूब पसीना बहाया, परंतु नतीजा सिफर रहा। आईसीटी योजना के तहत शुरू की गई थी कंप्यूटर शिक्षा वर्ष 2009 में प्रदेश के 5600 5,600 राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी योजना के शुरू की गई थी। केंद्र के सहयोग से शुरू इस एग्जाम को 3 चरणों में लागू किया जाना था। पहले चरण में 1500 स्कूलों में लागू किया गया था, जबकि 2010 में दूसरे चरण में 2500 स्कूलों में इसे लागू किया गया। 2015 में योजना का कार्यकाल समाप्त होते ही ना तो केंद्र ने और ना ही राज्य सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। नतीजा यह योजना ठप हो गई और संबंधित जो 4,000 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई है वो बंद हो गई है। इससे पहले क्या होता था कि सेवा प्रदाता के माध्यम से रखे गए थे कंप्यूटर शिक्षक। योजना शुरू होने के दौरान सेवा प्रदाता के माध्यम से दोनों चरणों में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की गई थी। इन शिक्षकों ने संबंधित स्कूलों में नियुक्ति के बाद लगातार 5 सालों तक छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की, लेकिन योजना की समाप्ति के बाद पढ़ाई ठप हो गई। इन स्कूलों में अभी भी कंप्यूटर शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। आगे की खबर है रोजगार उपहार युवाओं के साथ सरकार, यानी कि जो साढ़े यूपी योगी सरकार जो है वो कह रही है कि 6.5 लाख सरकारी नौकरी दी है और 3,75,000 संविदा पर नौकरी और 2 करोड़ निजी क्षेत्र एमएसएमई में रोजगार दिया गया है। तो 1334 अवर अभियंता संगणक एवं फॉरमैन को आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा, वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। ये वितरण कार्यक्रम जो है नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है, ये सुबह 10 बजे लोक भवन सभागार लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 रद्द करेगी सरकार, यानी कि जो राजस्थान में एसआई भर्ती हुई थी उसमें क्या हुआ था, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं, डमी कैंडिडेट बैठाए गए थे और पेपर लीक हो गया था। तो उसी के चलते कि जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको उनकी जांच हो रही है और उनको जो गलत है उनको पकड़ के बाहर किया जा रहा है। इसी के चलते ये जो भर्ती है वो सरकार रद्द करेगी। राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 रद्द होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू रायका की रविवार रात गिरफ्तारी के बाद ये सामने आया कि उसने 6 दिन पहले ही अपने बेटे बेटी को पेपर उपलब्ध करा दिए थे। भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के, परीक्षा केंद्र में नकल कराने और मूल परीक्षार्थियों के स्थान पर डमी कैंडिडेट बिठाने का मामला पूरी तरह उजागर होने के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने भी भर्ती रद्द करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इस बीच एसओजी ने शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मामले में आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को जयपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है।
पुलिस कटारा और राइका को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक बीके सिंह का कहना है कि राइका ने पूछताछ में कहा है कि जिस पेपर से उसकी बेटी शोभा और बेटे देवस पास हुए, वह पेपर उन्हें कटारा ने दिया था। कटारा परीक्षा के समय आरपीएससी का सदस्य था। बता दें कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े में अब तक 70 की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनमें 42 वे प्रशिक्षित उपनिरीक्षक हैं, जो परीक्षा पास होने के बाद जयपुर स्थित पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज है एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो उसकी डेट आ गई है। देखिए दिया गया ऑल फॉर्मेशन ऑफ सीआरपीएफ एक्सेप्ट डेट डिजेंट जीसी जम्मू रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट कांस्टेबल जीडी 2024 इन CAPF, SSF and Assam Rifles regarding conduct PSI, PST, PET. The GC has been marked as recruitment center to conduct PST, PET followed by DB, DME and RME, which is scheduled to be commence of 23 सितंबर 2024 से 8 नवंबर 2024 तक इसके फिजिकल होंगे। एसएससी जीडी के जो फिजिकल हैं वो 23 सितंबर से 8 नवंबर तक होंगे। तो ये थी आज हमारी न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।